हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्नातक। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश फ्लुएंसी वन से, जो कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जिनका जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट में उन्होंने इंग्लिश फ्लुएंसी वन को चॉइस किया है। और ये वीडियो जो है वो बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। और इस वीडियो में हम यूनिट वन को डिस्कस करने जा रहे हैं, इन द डोमेस्टिक स्फीयर। और यूनिट वन का पार्ट ए, बेसिकली द लॉस्ट वर्ड वर्ड को डिस्कस करने जा रहे हैं हम। और इसका पार्ट बी जो है यूनिट वन का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके। और ये वीडियो जो है सेमेस्टर वन एंड टू बोथ स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास भी ये सब्जेक्ट है। ओके। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें कंटेंट को पता होना चाहिए। सो देयर आर थ्री यूनिट्स इन दिस सब्जेक्ट। द फर्स्ट वन इज इन द डोमेस्टिक स्फेयर, and the second one is in the university, and the third unit is in public places. Okay. So basically हमारा जो यूनिट वन है और यूनिट थ्री है, इसमें हमारे दो दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड बी। सो हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। ओके। इस वीडियो में बेसिकली हम पार्ट ए को डिस्कस करने जा रहे हैं, द लॉस्ट वर्ड। ओके। और अगर आपको इन वीडियोस के नोट्स चाहिए एज अ पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एक एकलव्य स्नातक वन के नाम से। ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं हम। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को जान लेते हैं। किसी भी चीज को समझने से पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन जो है पता होना चाहिए। सो इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो स्टोरी है, या कह लीजिए स्टोरी जो है, ये पोइट जो है, इस स्टोरी के पोइट जो है वो ऑस्थर मॉर्गन है, जिनका जन्म जो है 1970 में हुआ था। और इन्होंने ये बुक लिखी है, सॉरी, ये स्टोरी लिखी है, जो कि उनके एक उनके जो कि पब्लिश हुआ था 2001 में। ओके। और उनका ये ना एक पोएम्स का कलेक्शन था, जिसमें से ये वाला पोएम जो है लिया गया है। और उस कलेक्शन का नाम था बियॉन्ड कॉलिंग डिस्टेंस। ओके। ये एक एक कलेक्शन थे जिसमें बहुत सारे पोएम थे। और उसी का फर्स्ट कलेक्शन की अगर हम बात करें, तो हमारा ये है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, द लॉस्ट वर्ड। ठीक है, जो कि 2001 में पब्लिश हुआ। और अगर मैं बात करूं तो वर्ड क्यों बोला गया द लॉस्ट वर्ड। अब देखिए, वर्ड जो होता है, शब्द जिसको कहते हैं, वो कोई थिंग तो नहीं होता, कोई वस्तु तो नहीं होती कि वो खो जाए। तो हमने कहीं रखा और भूल गए और वो खो गया, कोई वस्तु तो होता नहीं है वर्ड। ठीक है। पर ऐसा क्यों कहा गया है इस पोएम के टाइटल में, द लॉस्ट वर्ड, उसके बारे में देखेंगे। बिकॉज इसमें एक वुमन के बारे में बताया गया कि कैसे एक जो वुमन होती है, उसके लिए कुछ शब्द जो है, कुछ वर्ड जो है, वो खो चुके हैं, वो यूज नहीं करती है। वो खोने का रीजन क्या है? या तो वो लंबे समय से उसको यूज नहीं कर रही है, या तो वो उसके दिमाग से निकल चुके हैं। ओके। सो मेनी ऑफ द पोम in this collection are full of people who are unable to find their voice, affirm their independence or their identities। और ये वाला जो कलेक्शन है पोएम का, इस कलेक्शन में अधिकतर जो पोम्स है, उन सब में ये डिस्कस किया गया कि कैसे कोई पर्सन जो है अपनी वॉइस को खो देता है, अपना इंडिपेंडेंस नहीं बना पाता है, और उसको अपनी आइडेंटिटी बनाने में प्रॉब्लम होती है। ये सारी चीजें जो है इनके कलेक्शन में डिस्कस करी गई है, आस्थर मॉर्गन के कलेक्शन में। ओके। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले हम किसी इस पोम के हम टाइटल को डिस्कस करते हैं। द टाइटल इज द लॉस्ट वर्ड। ओके। सो हमारे को जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, कि ये जो वर्ड है, ये वर्ड जो है, ये कोई वस्तु नहीं है कि ये खो जाए। फिर भी उसका टाइटल जो है ऐसा क्यों रखा गया है, द लॉस्ट वर्ड? बिकॉज द टाइटल ऑफ द पोम साउंड्स लाइक लिस्टर स्ट्रीम। ऑफ कोर्स जो भी कोई सुनेगा तो थोड़ा सा अजीब लगेगा कि वर्ड खो गया, ये क्या टाइटल हुआ। बट अगर हम इसको समझने के लिए हमें लिटरेरी टेक्स्ट में इसको इम्प्लाइड मीनिंग करना है, क्योंकि वस्तु, सॉरी, क्योंकि वर्ड जो है वो कोई वस्तु नहीं है। बिकॉज वर्ड इज नॉट अ थिंग, वी मस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द इम्प्लाइड मीनिंग। सो हमें इसके ऊपर क्या इम्प्लाइमेंट किया गया है, क्या पर्सोनिफिकेशन किया गया है यहाँ पे, उसका मीनिंग हमें यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। बिकॉज कोई वर्ड जो है वो कोई वस्तु तो है नहीं जो खो जाएगी, राइट? सो व्हेन वी लूज अ थिंग, वी कैन नॉट यूज इट फॉर आवर नीड्स। सिमिलरली वी लूज वर्ड्स इफ वी फॉरगेट इट। तो यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि अगर कोई वस्तु खो जाती है, बिकॉज तो वो हमारे नीड्स की नहीं रहती। जब वो खो गई, तो उसको हम और यूज नहीं कर सकते हैं। जो खो गई तो खो गई, है ना? वैसे ही अगर कोई वर्ड खो जाता है, तो उसका कहने का मतलब क्या है कि या तो हम उस शब्द को बहुत लंबे समय से यूज नहीं कर रहे हैं, या तो उस शब्द को हम भूल चुके हैं, वो हमारे दिमाग से निकल चुका है। यहाँ पे ये कहने का मतलब है। ओके। सो एट द सेम टाइम, इफ वी हैव नॉट लर्न टू यूज अ वर्ड, देन इट इज अ गुड एज as a lost word. So this poem is about a word which is lost because it was
आइदर नॉट यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसे कि मैंने बताया इस पोएम में बताया गया है कि या तो उस शब्द को बहुत लंबे समय से यूज नहीं किया गया है या उसको भुला जा चुका है किसी भी सरकमस्टांसेस की वजह से, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो जो शब्द है वो अब लॉस्ट हो चुका है। ओके, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इट इज डिफिकल्ट फॉर वुमेन टू हैव अ वॉइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं आपको बताऊं कि हम इस वीडियो में बेसिकली हम ऐसे ऐसे टॉपिक्स को उठाकर डिस्कस करने जा रहे हैं जिनसे डायरेक्ट जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन जो है, क्योंकि ये फ्लुएंसी का है तो ऐसा हो सकता है कि ये जो हम पोम पढ़ रहे हैं, स्टोरी पढ़ रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं। बट जो हमारे मेन जो कोर्सेज हैं, जैसे कि लाइक डायरी एंट्री के बारे में बताया गया है, नोट्स के बारे में बताया गया है, इन पर हो सकता है कि आपको कोई लिखने के लिए बोल दिया जाए, या हो सकता है कि कई बारी जो पोएम वगैरह है, उसका एग्जाम्पल देकर आपको कोई और क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो उसलिए हमें ये जो पोएम्स है उनको समझना जरूरी है, इसके जितने भी मेन टॉपिक्स हैं उन सबको समझना जरूरी है। सो हम इसीलिए मेन मेन टॉपिक्स को सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हेडिंग क्या है कि डिफिकल्ट क्यों है वुमेन के लिए उसका खुद का वॉइस होने के लिए। तो देखिए, बिकॉज जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है उसमें क्या होता है कि जो वुमेन्स है ना, उनको हमेशा किस तरीके से रखा जाता है, एज अ सब सर्वेंट उनको पोजीशन दी जाती है। उनको क्या है कि उनकी जितनी भी पोजीशन वगैरह है, वो उनको एज अ सर्व सर्वेंट रखा जाता है। बिकॉज उनको बचपन से ही जो विमेन्स होती हैं उनको बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि ये चीज तुम्हारे लिए है और ये चीज बॉयज के लिए है। ये बॉयज कर सकते हैं, ये तुम्हें नहीं करना ये चीज। कई ऐसी चीजें होती है जो फैमिलीज जो होती हैं, सोसाइटी जो होती है, वो गर्ल्स को खासकर बचपन से ही सिखा देती है कि नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम सोसाइटी में रहने लायक नहीं हो, ये वो सो ये तुम्हारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसा ऐसा करके वुमेन को जो है उनके बचपन से ही उनको ये सारी चीजें बता दी जाती है, राइट। और इसी के साथ साथ जितनी भी ट्रेडिशनल सोसाइटीज होती है उनमें क्या होता है, वुमेन को एज अ सब सर्वेंट पोजीशन में रखा जाता है। वुमेन्स को ये एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं किया जाता है कि वो लाइक, अब तो थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो रही है, बट उनको ऐसा फैमिलीज में और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसमें ना वुमेन्स को क्या करा जाता है, बचपन से उनको कुकिंग की ट्रीट किया जाता है और उनको सिखाया जाता है कि कैसे जो घर है, हाउस है, उसको कैसे अच्छे से रखते हैं, हाउ टू कीप द हाउस, बिकॉज दे आर एक्सेप्टेड टू बी होम मेकर्स व्हेन दे ग्रो अप। तो जब वो बड़ी होंगी, तो उनको लिए यही एक्सेप्ट किया जाता है कि उनको बड़े होकर होम मेकर्स ही बनना है, उनको घर-बार देखना है, घर-बार का काम ही करना है। ऐसा वुमेन्स के लिए एक्सेप्ट किया जाता है उनके बचपन से लेकर ही। ठीक है? उसी के साथ-साथ और जो वुमेन्स होती हैं, उनको ये बिल्कुल भी नहीं बोला जाता कि दे आर नॉट अलाउड टू हैव अ वॉइस इन द सेंस ऑफ हैविंग एन इंडिपेंडेंस। अगर वो इंडिपेंडेंस के सेंस में चाहती हैं कि उनके पास खुद का वॉइस हो, उनको फ्रीडम हो, तो इस चीज में वो वुमेन जो है उनके पास वॉइस नहीं हो सकती है। ऐसा इस सोसाइटी में, खासकर इन इंडिया, बोला जाता है। बट अब तो सिचुएशन थोड़ी चेंज हो रही है। दो इट इज डिफिकल्ट टू फॉर अ वुमेन टू हैव अ वॉइस। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप ये इन सारी चीजों का एग्जाम्पल देकर जो हमने इसमें डिस्कस किया वो आप बता सकते हैं, अपने लैंग्वेज में समझा सकते हैं। ठीक है, इससे आप बहुत इजीली जो है इसका आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द वुमेन इज ट्रबल्ड बाय द वर्ड शी हैज लॉस्ट। क्या जो वुमेन जो है, जिसने जो वर्ड खोया है उसकी वजह से ट्रबल में है, वो उसको मुश्किलें हुई है, मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, ऐसी चीजें। सो यस, द वुमेन इज ट्रबल्ड बाय द वर्ड शी हैज लॉस्ट। द वुमेन हियर सीम्स टू बी इन द हैबिट ऑफ स्वीपिंग मेनी वर्ड्स अंडर द कार्पेट। यहाँ पे एक एग्जाम्पल की तरह बताया गया है कि कैसे गार्बेजेस को हम कई बार होता है ना कि मन नहीं होता तो स्वैप आउट करके हम कारपेट के नीचे ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही जो वुमेन्स हैं, उनको यहाँ पे बताया गया कि कैसे जो वुमेन्स हैं उन्होंने अपने वर्ड्स वगैरह को वो खो चुकी हैं, और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जितने भी वर्ड्स वगैरह थे उनको वो कारपेट के नीचे दबा दिए गए हैं। और इतनी देर से हम वर्ड वर्ड कर रहे हैं, तो वर्ड बेसिकली कौन से वर्ड, तो बेसिकली यहाँ पे वर्ड जो अगर हम बात करें तो नो, जो नो वर्ड होता है वो वुमेन के लिए बोलना मतलब लाइक पता नहीं क्या ही जुर्म कर दिया हो उन्होंने, अगर उन्होंने नो बोल दिया तो। और अगर माय बोल दिया या मी बोल दिया, तो यहाँ पे मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज देखिए कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी मम्मा जो है मना कर दे कि नहीं मैं आज कुकिंग नहीं करूंगी, सुबह का नाश्ता नहीं बनाऊंगी या डिनर नहीं बना रही मैं, तो इस चीज को ना कोई सीरियसली नहीं लेता है ना। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है, पर कुछ टाइम में आपने देखा होगा कि इस चीज को कोई सीरियसली लेगा ही नहीं। इवन दो अगर विमेन की तबीयत भी थोड़ी सी खराब है तब भी उसको काम करना है, उसको खाना बनाना है, राइट। सो मतलब ऐसी चीजें होती हैं, दिस इज द ट्रुथ।
सो इन चीजों की वजह से जो है यहाँ पे बताया गया कि कैसे जो वुमेन का जो नो है उसको नो नहीं समझा जाता है. सो इट शोज दैट शी इज नॉट अ वेरी कॉन्फिडेंस पर्सन. शी हैज हिडन एंड suppressed or forgotten to use many words because she is not about using them, because वो यूज ही नहीं कर पा रही है because of some circumstances. She now wants to use the word that is important to her, but इट इज लॉस्ट नाउ एंड शी इज अनेबल टू फाइंड इट. सो अब जो है वो वुमेन जो है वो उन वर्ड्स को यूज करना चाहती है, बट क्योंकि वो लंबे समय से यूज नहीं कर पाई है, नहीं कर रही है, उसने यूज नहीं किया है, तो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है. और या कह लीजिए कि वो जो शब्द है वो अब खो चुके हैं, वो लॉस्ट हो चुके हैं, और उसको ढूंढने में वो एबल नहीं हो सकती, वो नहीं ढूंढ सकती है. तो इस तरीके से जो है आप इसका आंसर जो है फ्रेम आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो कि बोलने वाला है, कैन यू गेस द टू लेटर वर्ड द वुमेन हैज लॉस्ट? कुड इट बी वन ऑफ दीज वर्ड्स? डू बी, मी, एम? सो हो सकता है लाइक मी हो सकता है, एम हो सकता है, और नो हो सकता है. ये तीनों वर्ड्स जो है, ये तीनों वर्ड जो है वो खो चुकी है. यहाँ पे ये काट लीजिए. वर्ड्स me, am, not, it, us. Does the meaning of the poem change if it is one word or the other? क्या अगर इसका मीनिंग बदल सकता है अगर एक वर्ड या दो वर्ड करके अगर इसका टाइटल चेंज हुआ हो तो? वुमेन के लिए जो तीन वर्ड्स है, मी, एम और नॉट, दैट इज इम्पोर्टेंट और नॉट, इसके बारे में आपको बताना है. तो इसके आंसर को आपको ऐसे फ्रेम करना है दैट लाइक कि we can guess that the word she is looking for would be a word which could give her an identity. Words like me, am, no asserts one's individuality. So इससे क्या होता है, यहाँ पे जो वर्ड्स हैं लाइक मी, एम और नो, ये क्या होता है, ये एक तरह से एसेट्स की तरह काम करते हैं, जो भी इंडिविजुअलिटी की जो भी पर्सन है उसके लिए, ठीक है, जो भी विमेन है उसके साथ साथ. तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं कि कैसे परहैप्स इट इज वन ऑफ these words that she is looking for. ये यही ऐसे शब्द हैं जिसको वो ढूंढ नहीं पा रही है, एक तरह से वो लॉस्ट हो चुके हैं बिकॉज वो लंबे समय से इन वर्ड्स को यूज नहीं कर पा रही है. सो इज शी लुकिंग फॉर द वर्ड नो, यहाँ पे ये है. तो आप कैसे ही बता सकते हैं यस कि वो एक कैसे वर्ड के लिए ढूंढ रही है. वी नो दैट द एबिलिटी टू से नो गिव्स अस अ सेंस ऑफ फ्रीडम. जब हम, आप सभी को पता होगा कि जब हम किसी चीज को लेकर आपका मन नहीं है, फिर भी हम जबरदस्ती यस बोल देते हैं, वो चीज हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. बट जब हम उस चीज को लेकर नो बोल देते हैं, तो वो जो है वो सेंस करता है और हमें फ्रीडम दे देता है. जब हम किसी चीज को हमारा मन नहीं है करने का और हम नो बोल देते हैं, तो उस चीज से हमें लगता है यस वी हैव फ्रीडम, वी हैव आर इंडिपेंडेंट, हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं. परहैप्स शी हैज नेवर बीन एबल टू से नो इन हर लाइफ, बिकॉज वुमेन्स जो होती हैं कुछ ऐसे सोसाइटी में रहती है, कुछ ऐसे फैमिलीज में ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं वुमेन्स के पास कि वो नो बोल ही नहीं पाती हैं. So if we look at the position of women in the traditional society, we will realize that for a woman to say no is often a great challenge. एक वुमेन के लिए सिर्फ नो बोलना ही बहुत बड़ा ग्रेट चैलेंज हो सकता है जब हम किसी ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात करते हैं उसमें. तो इस तरीके से कुछ इस तरीके से आप आंसर जो है फ्रेम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. और जी के साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं, एंड दे ऑफन फेल टू से नो बिकॉज दे आर टॉट टू अवे व्हाट अदर्स आस्क टू देम टू डू. सो वुमेन्स जो है अधिकतर नो बोलना क्यों फेल हो जाती है, बिकॉज उनको बताया जाता है कि दूसरे जो बोल रहे हैं तुमको वो करना है, अगर वो तुमसे बड़े हैं तो तुमको वो करना है. Perhaps the woman here is looking for the word no so that she can regain her voice. यहाँ पे जो women है वो वर्ड जो नो है उसको ढूंढ रही है, उसको बोलना चाह रही है, ताकि वो जो उसका वॉइस है वो वापस आ सके, वो उसको फ्रीडम मिल सके, वो अपनी खुद की इंडिपेंडेंट हो सके और अपनी आइडेंटिटी ढूंढ सके. The meaning of the poem will change very much if we replace the word no or me with a word like us. अगर हम इस पोएम में जो अस वर्ड है इसकी जगह अगर हम मीनिंग को मी या फिर नो के साथ रिप्लेस करते हैं, तो ये जो पोएम है इसका मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. Is a collective pronoun and can in no way fit in with the overall scheme of the poem similarly.
The other words in the list do not fit into the scheme, and if we use them, they will change the meaning of the poem substantially. तो क्वेश्चन में जैसे पूछा गया था, अगर हम इस वर्ड्स को रिप्लेस करें किसी और वर्ड से, तो अगर हम करते भी हैं, तो उनका मीनिंग जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, राइट? क्योंकि इस पोएम में जो है कोई और वर्ड फिट नहीं बैठेगा. सो दैट इज व्हाई यू कैन राइट द आंसर लाइक इट. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट वन इज द लास्ट लाइन ऑफ द पोम, व्हेन हर माउथ वाज फुल ऑफ समवन्स एल्स टंग. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार पोएम को जरूर पढ़ना, उसके बाद ये देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो जो है समझ में आएगी, बहुत अच्छे से आपको हेल्पफुल होगा ये वीडियो आपके लिए. ओके, सो इसमें हमें पूछा गया है कि जो लास्ट लाइन है पोएम की, उसमें व्हेन हर माउथ वाज फुल ऑफ समवन्स एल्स टंग, जब देखिए उसका मुंह होता है, बट वो बोलती क्यों दूसरों के उसकी वजह से, बिकॉज वुमेन्स को एज अ सब सर्वेंट ट्रीट किया गया है इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी बचपन से ही. तो यही पे क्या जो लास्ट लाइन है पोएम की वो क्या सजेस्ट करती है उसके बारे में बताना है. So when the poet says that her mouth was full of someone else's tongue, it does not mean that she does not have a tongue of her own. यहाँ पे ये कहने का मतलब नहीं है कि उसका खुद का कोई टंग नहीं है. यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि उसका खुद का टंग जीभ तो है, बट वो किसी और के मतलब किसी और ढंग से बोल रही है, मतलब वो सामने वाला जैसा बोल रहा है उसको वैसा बोलना पड़ता है. टंग हेयर इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ अ वॉइस. उसकी जीभ उसकी है, पर वॉइस किसी और का है. When the woman tries to remember the word she has lost, she is unable to do so because she had been using not her own but someone else's language. Because यहाँ पे ऐसा इसलिए बोला गया है कि वो किसी और का टंग यूज कर रही है, बिकॉज उसकी टंग है बट वो वॉइस किसी और की यूज कर रही है, जो सामने वाला बोल रहा है उसको वो करना पड़ता है. जो वो डिसीजन भी यहाँ तक के खुद के नहीं ले पाती है, बिकॉज वो किसी और के लैंग्वेज को यूज कर रही है. शी वॉज सेइंग what others wanted her to say. वो वही बोलती है जो सामने वाला, जो दूसरे लोग जो है उसको बोलने के लिए बोलते हैं, जो दूसरे लोग चाहते हैं कि ये ऐसा बोले, तो उसको वही बोलना पड़ता है. When we adopt the tongue of the others and speak in their voice, it is very difficult to break free and find someone's own tongue. जब ऐसा हो जाता है ना कि कई बार आप होता है ना ऐसा कि आप किसी के अंडर में आ जाते हैं, उसके काम करने लग जाते हैं, सारी चीजें होने लगती है, तो वापस से अपने ट्रैक पर आना और अपनी खुद की बातें बोलना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जब आप किसी और के हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं. और फिर जब अचानक से आप उसको हाँ में हाँ ना मिलाकर नो बोलते हैं, तो ये चीज बहुत बहुत डिफिकल्ट होती है. आप कभी ऐसा आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि ये चीज जो है बहुत मुश्किल होती है. तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि जब वुमेन जो है वो किसी और के लैंग्वेज में बोलने लगती है, तो उसके लिए खुद की वॉइस को ढूंढ पाना एक मतलब बहुत डिफिकल्ट चीज हो जाती है. ओके, इसी के साथ ही वीडियो कंप्लीट होती है. अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो, कुछ भी पूछना हो, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए. और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड थैंक्स फॉर